बेकार और फजूल पड़ी हुई जितनी भी चाबियाँ हों उनको आपने फेंकना नहीं है। ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है, बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। क्या क्या इस्तेमाल करना है सब कुछ आज बताऊंगी आप लोगों को। इसके अलावा आपने मोप किस तरीके से या तपड़ी या आप पोछा किस तरीके से घर पे लगाना है कि घर ठंडा रहेगा आपका। उसके अलावा मशीन को इस्तेमाल करने से पहले कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर लाजमी होती हैं और क्या करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं ना तपड़ी लगा चुकी हूँ, तो मैं सिर्फ जस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि तपड़ी जब भी लगा के रखें ना, कभी भी आपने मोप लगाया तपड़ी लगाएं, जो भी आप इसको कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो आपने इसको करना क्या है कि अच्छे तरीके से गर्म पानी के साथ इसको वॉश करके रख लेना है। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपने, क्योंकि इसको साफ़ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इसको अपने सिंक बेसन में कहीं पे भी रख के इसको अच्छे तरीके से ऊपर से बंद कर देना है। उसको उसका सुराख जो है ना उसको बिल्कुल बंद करके, तो उसके बाद आपने उसके अंदर जो है ना वो पानी भरने देना है। तो उसको आपने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से कॉम्ब करते हुए, क्योंकि अगर आप उसको कंघी या ब्रश के साथ साफ करेंगे तो आपकी जो है ना इसकी बने हुए होते हैं ना, तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो वो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे और अच्छे तरीके से आपके घर की सफाई नहीं होगी। तो इनको एज इट इज़ इसी तरीके से जैसे कि आपने बाजार से ख़रीद के लाई होती है, उसी तरीके से अगर आप रखना चाहते हैं मोप को काफ़ी अरसे लंबे अरसे तक के लिए, तो आपने इसको हाथों की मदद से या फिर ग्लव्स चढ़ा लें। अगर आपको इस तरीके से कोई एलर्जी वगैरह है, तो मैं तो एज इट इज़ इसको अपनी फिंगर्स के साथ इसके साथ अच्छे तरीके से फिंगर के साथ ही इसको कंघी कर देती हूँ। तो इसके अंदर से सारी मैल कचैल बाल वगैरह या कोई भी इसके अंदर मट्टी वगैरह होती है सारी की सारी रिमूव करके, ये देखिए आप देख रहे होंगे कि मैंने हाथों की मदद से इसको किया है, तो किस तरीके से सारी की सारी मैल जो है ना वो इसके अंदर से निकल जाएगी। जब वो सारी की सारी निकल जाएगी, तो आपने जब भी इसको मोप को दोबारा लगाना है ना, तो आपने इसको ठंडे पानी के साथ, मैं जब धो के रखती हूँ तो इसको गर्म पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश करके रखती हूँ, ताकि सारे जरासीम वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो इसकी ख़त्म हो जाएंगी। इसके अंदर से थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसके अंदर डिटॉल ऐड कर सकती हैं। अगर किसी को स्मेल अच्छी नहीं लगती तो वो इसको अवॉइड भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से जब इसको वॉश करके रख लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपने अपनी तपड़ी लगानी है या मोप लगानी है या अपने पोछा लगाना है, तो आपने करना है क्या है, आपने ठंडे पानी के साथ इसको गीला करना है। और हो सके तो अगर आप के पास बर्फ़ पड़ी हुई है तो आप थोड़ी सी आइस क्यूब्स वगैरह इसके अंदर डाल लें, तो उसके बाद इसको अपने गीला करके अपने घर पे तो आप देखेंगी। और गर्मियों के मौसम में एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 दफ़ा पोछा लगा लिया जाए या तपड़ी लगा ली जाए ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका घर जो है ना वो ठंडा रहेगा और बच्चे जो है ना पुरस्कून फील करेंगे। नीचे बैठकर भी खेलने में उनको कोई भी हेजिटेशन वगैरह फील नहीं होगी। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने इसके अंदर से सारी मैल के चैल जो है ना वो अच्छे तरीके से रिमूव कर दिए। और उसके बाद मैंने पानी जो है ना, जो इसके अंदर से जो चीज़ें थी ना उसको मैंने निकाल दिया, बाहर निकाल दिया था, जैसे बाल वगैरह या कोई भी और चीज़ थी। उसके बाद पानी को मैंने इसको ड्रेन कर दिया। तो इस तरीके से आपने इसको निचोड़ के अच्छे तरीके से रख लेना है। और उसके बाद फिर आपने ठंडे पानी के साथ इसको गीला करना करके आपने तपड़ी लगानी है। अगर आपके पास जो है ना वो बर्फ़ वगैरह या नहीं कमी होती है इस चीज़ की, तो आपने किसी भी बर्तन में, मट्टी का बर्तन जो है ना उसके अंदर पानी डाल कर रखा हो, या बाल्टी वगैरह इसको कवर करके ठंडी जगह पर रखी होगी, तो वहाँ पर भी पानी ठंडा होगा, तो आप उसके साथ यूज़ करते हुए मोप लगाएं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जब भी वॉशिंग मशीन जो है, सिलाई मशीन जो है ना उसको हम यूज़ करते हैं, तो वो सिलाई मशीन को इस्तेमाल करने से पहले आपने कम से कम सिलाई मशीन की हर चीज़ को एक दफ़ा देख लेना है। जब आप लंबे अरसे तक मशीन को इसी तरीके से रख देते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कोई मट्टी वगैरह की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर जम जाती हैं और आपकी मशीन जो है ना आपको बार बार फिर इरिटेशन फील होती है। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को थोड़ा ठीक करने लगी थी, तो मैंने उससे पहले जो है ना ये सारे प्रोसेस किए। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आपने इसकी जो है ना फिरकी वगैरह उसको भी अच्छे तरीके से देख लेना है। उसको भी उसको अगर उसका नट वगैरह लूज़ है, टाइट है, तो उसको भी आपने उसको रिमूव करके अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके अलावा आपने तेल लगा के एक दफ़ा मशीन को सारी की सारी को, तो उसके अंदर उसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना। अपनी नीडल्स को देख लेना है कि वो कहीं पड़ी रहने की वजह से थोड़ी सी टेढ़ी वगैरह तो नहीं हो गई है। तो बट इस तरीके से आपकी जो सिलाई फिर अच्छी रहेगी और मशीन भी काफ़ी अर्से तक काम करेंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये है कि आप ये सुराख जो है ना, मोस्टली लोगों को ये नहीं पता है कि ये वाश बेसन जो होता है ना उसके अंदर ये सुराख किस लिए होता है। जब भी हम जो है ना वॉश बेसन को धोते हैं तो उसको हम नीचे से उसका पानी, मैं तो कम से कम जो है ना एटलीस्ट उसको बंद करके फिर उसको साफ़ करती हूँ। तो सुराख का मकसद ये होता है कि उसके अंदर से पानी जो है ना वो नीचे चला जाए और आपका ओवरफ्लो ना हो और आपके कपड़ों वगैरह पे छिंटे ना पड़े
और इसके अलावा जो है ना वो और भी इसका फ़ायदा होगा कि आपका जो नीचे से ना वो टूटने का भी डर होता है, तो वो भी इसकी ड्रेन्स वगैरह टूटेंगी नहीं। तो बढ़ते हैं मेन और अहम टिप आज की, चाबियाँ। इस तरह की घर पे बहुत सारी बाज़-औक़ात कीज़ जो होती है ना, या तो उनके लॉक जो है वो हमारे से स्किप हो गए होते हैं, या चाबियाँ हमारी ऐसी गुमी होती हैं कि काफ़ी अरसे के बाद मिलती हैं, तो फिर हम उनको बेकार समझ के इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। आपने उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसके रिंग्स वगैरह जो है ना, आप उनको निकाल के उनको आप किसी भी कोई कील वगैरह लगा के अपनी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होल्ड करके रख सकते हैं, या अपनी नई चाबियां जो है ना वो उनके अंदर जो है ना वो उनके अंदर आप डाल के इसको रख सकती हैं। और इसके अलावा जो है ना, अगर आपकी मशीन आपके चाबियां बहुत सारी हैं तो आपको उनकी निशानियां याद नहीं रहती, तो ये इस तरीके से, ये देखिए मैंने आप लोगों के सामने जैसे दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैंने तो हर चाबी के ऊपर और चाबी लगा के उसका निशान लगा के इस तरीके से रखे हुए हैं, तो उस तरीके से मुझे चाबी ढूंढने में ज़्यादा मसला भी नहीं बनता है। और सबसे बढ़कर ये कि चाबी बहुत आसानी के साथ मुझे मिलती है और मैं उसको लॉक को खोल लेती हूँ। तो इस तरीके से जो छोटे चाबियाँ होती हैं ना, तो छोटे तालों की होती हैं मोस्टली, जो बैगों वगैरह को लगाते हैं या फिर हम अलमारियों वगैरह को लगाते हैं, तो उस तरीके से इस तरीके से अगर आप निशान लगा के रख लेंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम आएंगे। और जो रहेगी कि बेकार होगी, जिनका कोई लॉक नहीं है, तो उनको वेस्ट करने के बजाय आपने करना है कि जब भी हम जो है ना सोल्यूशन टेप वगैरह जो है ना उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो उसका सिरा हमें कभी भी, ख़ास तौर पर जो इस तरह की होती है शीशे की तरह की, मिरर की तरह की बनी हुई होती है ना, तो उसको तो बिल्कुल भी जो है ना उसको ढूंढना बहुत मसला हो जाता है। तो आपने चाबी ले लेनी है, उसके साथ आपने इस तरीके से मारते रहना है, बजाय इसके कि नाखूनों के साथ आप लगते रहे उसको ढूंढते रहे, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो बहुत आसानी के साथ जो है ना वो इसके साथ सिरा आपको मिल जाएगा। ये चाबी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगी और आपने उसको उस तरीके से देखना है, चाबी को उसके ऊपर मार मार के आप हाथ के साथ इस तरह करने की काफ़ी देर तक कोशिश करते भी रहेंगे, तो आपको चाबी वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, आपको उसका सिरा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप चाबी के साथ इसको इस तरीके से रगड़ेंगे, तो चाबी के साथ रगड़ते ही आपको उसका सिरा जो है ना वो नज़र आ जाएगा। तो आपने उसको इस तरीके से उखाड़ लेना है और उसके बाद आपने उसको खोल लेना है। बहुत आसानी के साथ जो है ना आपको सिरा उसका मिल जाएगा। नहीं तो आप घंटों जो है ना वो हाथ के साथ ढूंढने की कोशिश करती रहेंगी, तो आपको बिल्कुल भी सिरा नहीं इसका मिलेगा। इसको एक तो ये ओपन जब कर भी लेते हैं, तो इसको ओपन करते हुए ये काफ़ी जगह से जो है ना वो क्रैक हो जाती है, पूरी कभी भी ये नहीं निकलती है। लेकिन अगर इसका भी मैं आप लोगों को सोल्यूशन बनाऊंगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके से आपने ये देखा ना कितना अच्छा तरीके से आपने इसका सिरा ढूंढ लिया। तो अब आप जितनी चाहिए, जिस तरीके से चाहिए होगी उतनी उतारें और आप इसको यूज़ कर लें। तो नेक्स्ट जब भी आप देखें कि इसको आपका जो है ना इसको टेप को रखते हैं, तो नेक्स्ट इस प्रॉब्लम से या इस मसले को हल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने वही चाबी लेनी है जो बेकार तो पड़ी हुई है, आपने वैसे भी उसको बास्केट की नज़र कर देना, या फिर आपको उसको कोई भी यूज़ तो उसका है कोई नहीं, आपने इसको सिरा अच्छे तरीके से सारा इक्वल कर लेना है। उसके बाद फिर आपने इसको अपनी जो चाबी होगी ना उसको अपने उसके अंदर किस तरीके से रखना है वो सारा कुछ आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी बहुत अच्छे तरीके से। आप अपनी जो है ना टेप है उसमें इस तरीके से चाबी जो है ना इसको इस तरीके से करके ऊपर से इसको इस तरीके से आप इसको ऊपर कर देंगी, तो सिरा ढूंढने की आपको मुशक्कत जो है ना वो करनी ही नहीं पड़ेगी। आपका सिरा जो है ना वो ढूंढा हुआ होगा, तो आपने बस चाबी को ऊपर करना है, थोड़ा सा उठाना है, तो आप उसके अंदर से सारे का सारा जो है ना वो निकाल सकती हैं। और सबसे बढ़कर ये कि टेप इस तरीके से ये चाबी जो है ना कि बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसी चीज़ें या पार्सल वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ हमारे पास आ जाती है, तो उसको हमने किस तरीके से जो है ना वो फाड़ना होता है, या उसको हमने कैसे उसके अंदर से अनबॉक्सेस करना होता है। तो हमारी जो मोस्टली जो है हमारे बैगों वगैरह में चाबी तो लाजमी होती है, कभी हमें सीजर नहीं मिली होती या कभी कोई चीज़ और नहीं मिल रही होती, लेकिन उनकी बजाय अगर हमारे पास चाबी है तो हम ये काम भी उनके साथ बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। देखा मैंने आप लोगों को आपके सामने ही काट के दिखाया कि चाबी के साथ आपने जस्ट ऊपर से उसको फेरना है, क्योंकि उसका नोकला हिस्सा होता है, तो उसके साथ आप उसको फेरेंगी तो आपको सारे के सारा जो है ना वो आपकी टेप वगैरह जो है ना जो भी आप बॉक्स को खोलना चाह रही हैं और आपको आप अनबॉक्स करके आप अपनी इसको रिक्वायर्ड चीज़ को देख सकती हैं। तो होप आप लोग ये बेकार चाबियां समझ के इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनका ये यूज़ जो है ना आप लोगों को हैरान कर देगा। इसको होप आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।